इनके रासायनिक गुण के अंतर्गत हम 5वां रासायनिक गुण लेते हैं नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण। तो बेंजीन का नाइट्रीकरण किसे कहते हैं उसके बारे में आप सुनिए। वह अवक्रिया जिसमें कार्बन परमाणु पर जुड़े हाइड्रोजन को हटाकर NO2 समूह जुड़ता है। NO2 समूह, देखिए NO2 समूह जुड़ता है, इस नाइट्रीकरण अवक्रिया कहलाता है। इस अवक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम आयन NO2 धनायन होता है। नाइट्रीकरण की अवक्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह नाइट्रोनियम आयन होता है, NO2 धनायन होता है। अब नाइट्रोनियम आयन उत्पन्न कहाँ से होता है? तो नाइट्रोनियम आयन सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आप सुन लीजिए, जब हम यहाँ से नाइट्रीकरण का इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। वह अवक्रिया जिसमें कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन को हटाकर NO2 समूह जुड़ता है, नाइट्रीकरण अवक्रिया कहलाता है। इस अवक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम आयन NO2 धनायन होता है। नाइट्रोनियम आयन सांद्र HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम नाइट्रेटिंग मिश्रण कहते हैं। सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण होता है, इस मिश्रण को हम नाइट्रेटिंग मिश्रण कहते हैं, क्योंकि सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 से अवक्रिया करके NO2 धनायन और H3O हाइड्रोनियम आयन और HSO4 का निर्माण हो जाता है। तो हमारे पास देखिए 2 H यहाँ है, 3 2 5 H, यहाँ 2 दूना 4 1 5 H है। तो हमारे पास अवक्रिया बैलेंस है और नाइट्रोनियम आयन, ये हमारा नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हो जाता है। किससे निर्माण होता है नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल? HNO3 के द्वारा निर्माण होता है। तो इस अवक्रिया को हम बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं। तो बेंजीन जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सुन लीजिए ध्यान से, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अवक्रिया करता है तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है। नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करता है, अर्थात बेंजीन का एक हाइड्रोजन NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। नाइट्रोनियम आयन NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इसे हम बेंजीन का नाइट्रीकरण कहते हैं। अब बेंजीन का नाइट्रीकरण के लिए देखिए उदाहरण भी लिया गया है। देखिए हमने यहाँ बता दें, बेंजीन सांद्र H2SO4, देखिए वही जो मैंने बोला है वही यहाँ पे लिख भी दिया है। बेंजीन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है, इसे बेंजीन का नाइट्रीकरण कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ बेंजीन का सूत्र लिया है, C6H6 है, हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है? देखिए हर जगह हाइड्रोजन उपस्थित है, लेकिन एक जगह का हाइड्रोजन NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होगा, H के जगह पर NO2 स्थान ले लिया और जल हमारा बाहर हो गया, तो हमारा बन गया नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का सूत्र क्या होगा? C6H5NO2 और यहाँ बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H6। देखिए तो एक H कम हो गया, यहाँ 5 हो गया, एक H निकल गया, NO2 आ गया, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब नाइट्रोबेंजीन जो बन गया, इसकी क्रियाविधि तो मैंने आपको क्रियाविधि वाले चैप्टर में समझाया ही है, लेकिन फिर से मैं आपको यहाँ बता दूं कि कैसे होगा। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का बनना होता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के रिंग पर आक्रमण करके कार्बोकैटायंस मध्यवर्ती बनाता है, फिर कार्बोकैटायन मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण करता है। यह बात मैंने हैलोजनीकरण में भी बताया था, यहाँ फिर से बता दिया, क्रियाविधि में भी बताया था, यहाँ फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला पद क्या होगा? पहले पद में होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल का बनना। कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है? तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये हमारा कौन नाइट्रिक अम्ल? ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है
तो NO2 धनायन इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। NO2 धनायन नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है और हमारा यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनता है जिससे प्रोटॉन निकलकर जल बन जाता है और HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट HSO4 ऋण आयन हमारा बनता है जो कि क्षार की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? क्षार की भांति कार्य करता है। अब देखिए उस दूसरे पद में क्या होता है। अब दूसरे पद में हमारा होगा इलेक्ट्रोफाइल NO2 धनायन अटैक ऑन बेंजीन रिंग टू फॉर्म कार्बोकैटायंस। मतलब कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के रिंग पर आक्रमण करके कार्बोकैटायंस का निर्माण करता है। तो कैसे करता है देखिए, यहाँ पर बेंजीन में युग्म बंध है, युग्म बंध एकल बंध है। तो यहाँ युग्म बंध है, तो यह युग्म बंध जब टूटेगा तो मान लीजिए हम युग्म बंध को ऐसे तोड़ रहे हैं, तो यहाँ जब यह पाई बंध टूटेगा तो यहाँ ऋण चार्ज बन रहा है, यहाँ धन चार्ज बन रहा है। इस कार्बन पर ऋण चार्ज, इस कार्बन पर धन चार्ज। तो जो यह कार्बन ऋण बन रहा है, यह कार्बन ऋण चार्ज इस नाइट्रोनियम आयन को इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यह कार्बन का ऋण जाकर के NO2 से जुड़ जाएगा और इस कार्बन पर धन आ जाएगा तो कार्बोधनायन बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा NO2 धनायन इस बेंजीन रिंग पर जुड़ करके यह इस प्रकार का कार्बोधनायन बना देता है। तो यहाँ इस कार्बन से NO2 जुड़ गया, H जुड़ा ही है, तो इस कार्बन पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले पाई था, अब क्या हो गया, टूट करके सिग्मा बन गया और इस कार्बन पर धन चार्ज आ गया। और कार्बन पर धन उपस्थित होता है तो उसे कार्बोधनायन कहते हैं, अंग्रेजी में कार्बोकैटायंस कहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन बेंजीन रिंग से जुड़ करके कार्बोकैटायंस मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। अब कार्बोकैटायन जब मध्यवर्ती का निर्माण हो गया तो कार्बोकैटायन मध्यवर्ती से प्रोटॉन हमारा बाहर निकल जाएगा और उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए तीसरे पद में ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टू गिव प्रोडक्ट, माने प्रोटॉन निकल जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो देखिए हमारे पास ये कार्बोकैटायन मध्यवर्ती है, यहाँ NO2 जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है और यहाँ हमारे पास यहाँ पर भी इस कार्बन पर धन चार्ज है। तो यहाँ पर HSO4 ऋणायन क्षार आता है, इस प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में उपस्थित बंध टूट जाता है, हाइड्रोजन धन के रूप में निकलता है। तो इस कार्बन पर ऋण चार्ज आता है, इस कार्बन पर धन चार्ज उपस्थित है। तो यह कार्बन का ऋण चार्ज और ये कार्बन का धन चार्ज आपस में मिलकर यहाँ पाई बंध का निर्माण कर लेता है। प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन बाहर निकल करके HSO4 से जुड़ता है तो H2SO4 बना लेता है। तो हमारे पास देखिए HSO4 क्षार जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटॉन को लेकर के H2SO4 अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो H2SO4 यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है, जैसे आया था अभिक्रिया में वैसे ही बाहर निकल जाता है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ का कार्बन का ऋण, यहाँ कार्बन का धन आपस में मिलकर के ये पाई बंध का निर्माण कर लेता है। जैसे कि हमारे पास अभिकारक में पाई बंध था वैसे पाई बंध फिर बन जाता है और इस कार्बन से NO2 जुड़ जाता है। तो इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन ही था, जो हाइड्रोजन निकल गया उस हाइड्रोजन का स्थान NO2 ले लिया। तो हमारे पास क्या उत्पाद बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन उत्पाद बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं बेंजीन का नाइट्रीकरण। और बेंजीन के नाइट्रीकरण अभिक्रिया में कैसे हमारी क्रियाविधि कार्य करती है उस क्रियाविधि के बारे में भी आपको समझा दिया गया। तो नाइट्रोबेंजीन का रासायनिक अभिक्रिया और नाइट्रोबेंजीन का क्रियाविधि कैसे होती है मैंने आपको फिर से क्रियाविधि समझा दिया। इसको अच्छे तरीके से आप याद करिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह नाइट्रोबेंजीन हमने बेंजीन का नाइट्रीकरण पढ़ा दिया, जैसे पढ़ाया है ऐसे ही हमारा आगे कक्षा 12 में भी काम आएगा। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण, बेंजल्डिहाइड का नाइट्रीकरण, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण, एनिलीन का नाइट्रीकरण, सब का मैंने आपको पढ़ा दिया। क्योंकि सभी एरोमेटिक यौगिक हैं तो सभी एरोमेटिक यौगिकों में नाइट्रीकरण ऐसे ही होगा। बस वहां इस बात का ध्यान रखना होगा, निर्देशक का ध्यान रखना होगा। जो निर्देशक लगा होगा उसी के हिसाब से
कार्य होगा। तो निर्देशक किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको क्रियाविधि वाले चैप्टर में पढ़ाया है। जैसे क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन बेंजीन के रिंग पर पहले से ही जुड़ा हुआ है, तो पहले से ही बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्लोरीन यहाँ निर्देशक का कार्य करेगा और क्लोरीन हमारा आर्थोपैरा निर्देशक है। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करेंगे तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल आएगा रिंग से जुड़ने के लिए, तो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो स्थान पर जुड़ेगा या पैरा स्थान पर जुड़ेगा। ये बातें हैं। तो आपको आर्थोपैरा निर्देशक के बारे में हमने पढ़ाया है, वो ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। बेंजीन का नाइट्रीकरण हमने आपको पढ़ा दिया, क्रियाविधि पढ़ा दिया। यही क्रियाविधि आगे कक्षा 12 में भी चलेगा, ध्यान दीजिएगा। केवल आर्थोपैरा का ध्यान देकर उत्पाद बनाते हुए आप चले जाएंगे, क्रियाविधि आप लिखते हुए चले जाएंगे। अब हम लेते हैं बेंजीन का सल्फोनीकरण। क्या लेते हैं, बेंजीन का सल्फोनीकरण अवक्रिया। तो बेंजीन का सल्फोनीकरण अवक्रिया कैसे होती है, तो छठवीं रासायनिक गुण, बेंजीन का छठवां रासायनिक गुण बेंजीन का सल्फोनीकरण। वह अवक्रिया जिसमें कार्बन परमाणु पर जुड़े हाइड्रोजन को, वह अवक्रिया जिसमें कार्बन परमाणु पर जुड़े हाइड्रोजन को हटाकर सल्फोनिक अम्ल समूह, सल्फोनिक अम्ल समूह मतलब SO3H समूह जुड़ता है, सल्फोनीकरण अवक्रिया कहलाता है। सल्फोनीकरण अवक्रिया कहलाता है। सल्फोनीकरण अवक्रिया का नोट पॉइंट क्या है, देख लीजिए। सल्फोनीकरण अवक्रिया का नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट है कि बेंजीन का सल्फोनीकरण एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया है। बेंजीन का सल्फोनीकरण एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया है। दूसरे नोट में बताया गया कि इस अवक्रिया में उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही SO3 कार्य करता है। माने जब बेंजीन का सल्फोनीकरण अवक्रिया कराया जाता है तो उसमें उदासीन SO3 एक प्रकार का उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह है जो कार्य करता है। तीसरी विशेषता में बताया गया कि SO3 समूह निम्न प्रकार उत्पन्न होता है। यह SO3 उदासीन इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे निर्मित होता है, तो निम्न प्रकार से निर्मित होता है। देखो H2SO4 खुद H2SO4 से अवक्रिया करता है। H2SO4 का एक अणु दूसरे H2SO4 के अणु से अवक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन, SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, हाइड्रोनियम आयन और SO3 न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और HSO4 ऋणायन क्षार, HSO4 ऋणायन क्षार का निर्माण करता है। हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है और इलेक्ट्रोफाइल SO3 उदासीन इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होता है। ये तो H2SO4 खुद H2SO4 से अवक्रिया करके उदासीन इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है। सधूम अम्ल से भी SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है। देखिए सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है, तो H2SO4 में SO3 गैस घुली होती है। तो H2SO4 में जब SO3 गैस घोल देंगे तो जुड़ जाएगा, उसे क्या सूत्र हो जाएगा, H2S2O7। तो H2S2O7 जो है वो एक जो है वो होता है आपका साम्य में होता है, उसमें से SO3 गैस बाहर निकल जाती है और H2SO4 बाहर निकल जाता है। तो H2SO4 में से सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से SO3 गैस बाहर निकलती है और सल्फ्यूरिक अम्ल अलग हो जाता है। तो ये इस तरीके से सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से भी SO3 इलेक्ट्रोफाइल्स प्राप्त हो जाता है, अर्थात इसे हमें निर्माण करने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही बना बनाया हमको प्राप्त हो जाता है। चौथे नोट्स में हमने बता दिया है कि सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के तुलना में अधिक तेजी से सल्फोनीकरण करता है। मतलब अगर हम किसी भी एरोमेटिक यौगिक का सल्फोनीकरण कर रहे हैं तो सल्फोनीकरण अवक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो धीमा होगा, लेकिन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर कराते हैं तो तेज होगा, क्योंकि सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फोनीकरण में तेजी से कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए हम बेंजीन का सल्फोनीकरण लिख रहे हैं, तो बेंजीन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से अवक्रिया करके या बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, देखिए हमने दोनों बातें लिख दिया, बेंजीन सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से या बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अवक्रिया करके बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का निर्माण करता है। तो इस अवक्रिया को बेंजीन का सल्फोनीकरण कहते हैं। इस अवक्रिया को बेंजीन का सल्फोनीकरण अवक्रिया कहते हैं। इसे हम बेंजीन का सल्फोनीकरण अवक्रिया कहते हैं। अब सल्फोनीकरण अवक्रिया की क्रियाविधि कैसी होगी, तो क्रियाविधि के बारे में आपको मैंने पहले भी क्रियाविधि के चैप्टर में पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर हम फिर से एक बार आपको दोहरा देते हैं। तो क्रियाविधि कैसे चलेगी, वही पद में चलेगी। यहाँ एक पद थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ प्रोटॉन एक बार निकलता है फिर एक बार प्रोटॉन आकर के जुड़ता है, माने यहाँ प्रोटॉन निकलने पर उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, तो फिर से एक बार प्रोटीनीकरण होता है,
तब जाकर उत्पाद बनता है। तो पहले पद में हमारा क्या होगा, पहले पद में स्टेप 1 में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा तो मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ फिर से बता देने हैं। H2SO4 खुद H2SO4 से अपक्रिया करके उदासीन SO3 इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है और HSO4 क्षार का निर्माण करता है। तो ये उदासीन SO3 इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हो गया। दूसरे पद में क्या होता है, तो दूसरे पद में न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 अटैक ऑन बेंजीन रिंग टू फॉर्म द कार्बोकैटायंस। माने उदासीन SO3 इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन रिंग पर आक्रमण करके कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण करता है। तो कैसे कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण करता है, देखिए ये हमारे पास बेंजीन है, तो बेंजीन में ये पाई बंध है, तो ये पाई बंध मान लीजिए हम ऐसे तोड़ रहे हैं, तो जब पाई बंध हमारा ऐसे टूटेगा तो इस कार्बन पर ऋण बनेगा, इस कार्बन पर धन बनेगा, इस कार्बन पर ऋण बनेगा, इस कार्बन पर धन बनेगा। अब यह ऋण चार्ज जो है क्या करेगा, इस उदासीन SO3 इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो यहाँ से यह आक्रमण करेगा यहाँ पर, तो ये बंध हमारा खुल जाएगा, तो ऑक्सीजन पर ऋण आ जाएगा और ये बंध यहाँ से जुड़ जाएगा। तो हमारे पास देखिए ये यहाँ इस कार्बन पर धन आ गया और इस कार्बन का जो ऋण चार्ज था वो सिंगल बंध इलेक्ट्रॉन दे करके सल्फर से जुड़ गया, और यहाँ जो कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो युग्म बंध था वो सिंगल बंध हो गया और ऑक्सीजन पर ऋण चार्ज आ गया। तो हमारे पास इस प्रकार से बेंजीन जो है उदासीन SO3 इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ करके कार्बोकैटायंस मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। तो ये हमारा दूसरा पद हो गया। बेंजीन जो है उदासीन SO3 इलेक्ट्रोफाइल से अवक्रिया करके कार्बोकैटायंस मध्यवर्ती का निर्माण करता है। अब तीसरे पद में क्या होगा, तीसरे पद में प्रोटॉन निकल जाएगा, तीसरे पद में हमारा क्या होगा, प्रोटॉन निकल जाएगा, तो उत्पाद बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तीसरे पद में प्रोटॉन निकलने पर उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। अब तीसरा पद देखिए, तीसरे पद में हमारा क्या है, तीसरे पद में प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायंस का प्रोटोनीकरण होता है। तो कार्बोकैटायंस का प्रोटोनीकरण होता है और उत्पाद नहीं बनता, कार्बोकैटायंस मध्यवर्ती ही बनता है। तो कार्बोकैटायंस मध्यवर्ती देखिए हमारे पास ऐसा है, तो हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। तो हाइड्रोनियम आयन से जब प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो कार्बोधनायन हमारा ऐसा बन जाता है, SO3H हो जाता है। यहाँ SO3 ऋणायन है, इस हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन को ग्रहण करके यह SO3H में बदल जाता है, और हाइड्रोनियम आयन से जब प्रोटॉन निकलता है तो यह H2O जल बन जाता है। इस प्रकार से हमारा तीसरे पद में प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायंस होता है और मध्यवर्ती से मध्यवर्ती ही बनता है, बस SO3 से SO3H हो जाता है। और चौथे पद में क्या होता है, तो चौथे पद में लॉस ऑफ प्रोटॉन टू गिव प्रोडक्ट। चौथे पद में प्रोटॉन का लॉस होता है, प्रोटॉन निकल जाता है, लॉस में निकलना, प्रोटॉन निकल जाता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये मध्यवर्ती है, यहाँ SO3H है, यहाँ H है और यहाँ धन है। तो ये जब प्रोटॉन यहाँ से निकलता है तो यह HSO4 ऋणायन क्षार, यह HSO4 ऋणायन क्षार जब उपस्थित होता है तो यह क्षार इस प्रोटॉन को आकर्षित कर लेता है। तो यहाँ वाला जो प्रोटॉन बाहर निकलता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो इस कार्बन पर ऋण चार्ज बनेगा, इस कार्बन पर धन चार्ज है, तो यह कार्बन का धन चार्ज इस कार्बन का ऋण चार्ज आपस में मिलकर के पाई बंध का निर्माण कर लेता है, जो टूटा था वो बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये पाई बंध जो टूट गया था वो फिर से निर्मित हो जाता है, और H2SO4 हमारा पूर्व अवस्था में उत्प्रेरक है तो पूर्व अवस्था में बाहर निकल जाता है, और SO3H यहाँ पर जुड़ जाता है। तो बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया, किसके द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, SO3H के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ। इसे हम बेंजीन का सल्फोनीकरण कहते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो चौथे पद में यहाँ एक पद बढ़ जाता है, पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर बाद में लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हमारे पास इस प्रकार से बेंजीन का सल्फोनीकरण अवक्रिया संपन्न होती है। बेंजीन का सल्फोनीकरण अवक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा, नोट पॉइंट, उसका इंट्रोडक्शन, निर्माण की क्रिया और क्रियाविधि आपको मैंने समझा दिया। तो अब यहाँ पर हम इतना ही लेंगे। बेंजीन का सल्फोनीकरण ये छठवीं आपको अवक्रिया मैंने आपको पढ़ाया है। सातवीं अवक्रिया हम लेंगे बेंजीन की सातवीं अवक्रिया फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया, वो हम आपको अगले ऑडियो में समझाएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।